नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 अक्टूबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि आपका अक्टूबर महीना कैसे जाने वाला है। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि पूरा ओवरऑल महीने की आपकी एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स। पूरे महीने आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे और इक्वल गिव एंड टेक पाना देना। अगर पहले आप किसी चीज में उतना इन्वॉल्व नहीं होते थे तो अभी आपको लगेगा नहीं, जितना मुझे मिल रहा है चाहे पैसा हो, प्यार हो, रिश्ता, अपनापन, जो भी, और आप किसी की मदद से हर काम को करने की कोशिश करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, जॉब हो, रिश्ता हो, आपके साथ एक मतलब सब कुछ इक्वल करने की एक पर्सनैलिटी आपके माइंड में रहेगा कि मैं जो भी करूँगा सबके लिए इक्वल करूँगा, या फिर मुझे जो भी मिल रहा है मुझे इक्वल मिलना चाहिए। अगर आपको कम मिल रहा था, चाहे वो लव हो, अफेक्शन हो, मनी हो, जो भी आपको पहले मिल रहा था और आपके हिसाब से वो कम था, तो अभी आप उन चीज़ों को बैलेंस तरीके से पाना चाहोगे या फिर देने के बारे में आप सोचोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दान ध्यान भी करो इन दिनों। अक्टूबर की महीने में हो सकता है आप ज़रूरतमंद को कोई दान ध्यान भी कर सकते हो। ये आपकी एनर्जी रहेगी ओवरऑल। अभी देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। स्ट्रेंथ के कार्ड, पास्ट में आप कुछ चीज़ों को करने के लिए अपने अंदर जो हिम्मत है उसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है पहले आप किसी चीज़ से डरते थे, कोई काम को करने के बारे में सोचते थे और आपको डर लगता था या फिर आप परेशान होते थे, तो पास्ट में आप उस चीज़ से खुद को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो आप डर को कम करने की कोशिश कर रहे थे और अपने अंदर हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे। अभी देख लेते हैं ये स्ट्रेंथ के कार्ड क्यों आए हैं, क्यों आप पास्ट में अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे थे। अभी देख लेते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है पास्ट में आप किसी काम को, नया काम को करने के बारे में सोच रहे थे और उस काम को करने जाने में आपको बहुत दिक्कत हुआ, मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ी आपका, लोगों के साथ वाद विवाद हुई, लड़ाई हुई, झगड़ा हुई। तो आप उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के साथ साथ उस चीज़ में अपने दिमाग को भी लगा रहे थे। आपको लग रहा था कि मैं जो भी करने जा रही हूँ उसमें बहुत सारा हिम्मत की ज़रूरत है, और कुछ नया करने के बारे में जब आप सोचते हो तब उसमें तो हिम्मत लगेगा ही, चाहे वो फिनेंशियल कोई चीज़ जैसे कोई बिजनेस हो गया, जॉब स्विच करना, परिवार में कुछ डिसीजन लेना, रिश्ते को लेकर डिसीजन लेना। तो पास्ट में आप किसी ऐसी चीज़ का डिसीजन ले रहे थे जिसके लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत है, और या फिर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा घटा जिसमें आप दिमागी तौर पे परेशान रहते थे। आप हमेशा आपका माइंड में आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता था, तो आप उस चीज़ से खुद को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे और आप अपने आप में हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा अगर स्थिति है तो इस स्थिति से किस तरह से निपटा जाए। अभी देख लेते हैं प्रेजेंट में, मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त होगी अक्टूबर महीने की, इसमें आपकी एनर्जी कैसे रहने वाले। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसमें आप खुद की स्टेबिलिटी पाने की कोशिश करोगे, चाहे रिश्ते की स्टेबिलिटी हो सकता है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको ये
आप सोच सकते हो कि मुझे रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आप लव रिलेशन में हो तो आपको लगेगा नहीं बहुत हुआ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और अगर आप शादीशुदा भी हो, रिश्ता भी अच्छा है, तो आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, क्योंकि आपको लगेगा अभी मुझे स्टेबल हो जाना चाहिए और एक परिवार बना लेना चाहिए। और जो परिवार है वो परिवार की स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, काम की, रिश्ते की, कोई भी। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्यों आए हैं। जस्टिस के कार्ड हो सकता है बहुत दिनों से, द सन के कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हो सकता है आपके पास आपका फिनेंस और आपका परिवार दोनों ही बहुत ज़्यादा अहमियत है। हो सकता है बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि परेशानी, लड़ाई झगड़ा, कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, उस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते थे पास्ट में। और प्रेजेंट में आपकी वही एनर्जी रहेगा कुछ नया करने का। हो सकता है आप नया परिवार बनाओ, आप शादी करो, रिश्ते बनाओ। जो रिश्ते आपके पास पहले था वो सही नहीं था, तो आप उस चीज़ से खुद को अलग करने की कोशिश हो सकता है आपने पास्ट में किया, या जॉब तो, या बिजनेस, कुछ भी। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी वही रहेगा कि आप डिसाइड करने में थोड़ा वक्त लगाओगे, और आप जब डिसाइड करोगे तब जिसमें आपकी स्टेबिलिटी रहेगी आप उसकी तरफ अपना ध्यान दोगे। हो सकता है आप पहले फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, तो फैमिली प्लानिंग करोगे। बच्चों के बारे में सोच सकते हो, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनके हैं वो तो पहले ही बच्चे के बारे में ही हमेशा सोचेंगे, माता पिता जो है। और कभी आपको ये लगेगा कि जो मुझे मिल रहा है वो सही नहीं मिल रहा है, मुझे और भी कुछ मिलना चाहिए। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है जिनके कोर्ट केस चल रहा है किसी भी मामले में, तो वो जस्टिस के बारे में भी सोच सकते हैं। तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी पॉजिटिव और थोड़ी सी कंफ्यूजन भरा रह सकता है। अभी देख लेते हैं मंथ एंड तक आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी क्या कह रहा है। हैंगमैन, मंथ एंड तक आपको लगेगा जो जैसा चल रहा है चलने दो। उस चीज़ को अगर मैं अपनी तरीके से करना चाहूँगा या चाहूँगी तो ये गलत हो सकता है। इससे अच्छा है जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। और कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि चीज़ों को दोबारा एक मौका दिया जाए, एक नई तरीके से किया जाए। चाहे वो बिजनेस के बारे में सोचना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये लव रीडिंग तो है नहीं। तो मैं कहूँगी कि रिश्ते को मौका देना, ये भी मैं कहूँगी। लेकिन रिश्ते भी हो सकते हैं, जॉब भी हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकता है। किसी भी क्षेत्र में आपको लगेगा नहीं जैसा जो चल रहा था उसको थोड़ा अलग तरीके से किया जाए। अभी देख लेते हैं हैंगमैन के कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स, स्कॉर्पियो के जो भी लोग ये रीडिंग, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मून के कार्ड। मंथ एंड तक आपको लगेगा कि नहीं, जो जैसा चल रहा है अगर इस तरीके से चले, किसी किसी को लगेगा मुझे कुछ नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है चलने दो। किसी किसी को लगेगा अच्छा अगर मैं किसी की मदद से काम को करूं, मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मुझे किसी की मदद चाहिए, किसी की मदद से अगर मैं ये काम करता हूँ तो ये सही रहेगा। किसी किसी को अगर रिश्ते में परेशानी हो रहा था तो आपको ये लगेगा कि अगर मैं इस रिश्ते के बारे में किसी से बातें करूं, अपने दिल की बात खोल के कहूं, तो हो सकता है मेरा थोड़ा परेशानी कम हो जाए। इसीलिए आप नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। और कभी कभी आपको लगेगा जो भी चीज़ ठीक तरह से नहीं चल रहा है उसे मूव ऑन कर लिया जाए। मूव ऑन मतलब इतना ही जितना आप अपने खुद को अलग रख पाओ। आपको लगेगा अभी जब सही नहीं चल रहा है कुछ, तो चुपचाप होके मूव ऑन कर लेना चाहिए। जब सब कुछ सही हो जाएगा तब चले आएंगे। इसी के चलते आप पूरे महीने में आपकी एनर्जी रहेगा बैलेंस करना, इक्वल गिव एंड टेक, देना पाना। और अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं।
प्लीज यूनिवर्स, स्कॉर्पियो के लिए आपका क्या एडवाइस है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको किसी खुशी का इंतजार है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो, रिश्ता हो, जॉब हो, खास करके अगर आपको किसी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके कोई गुड न्यूज़ का इंतज़ार है तो आपको वो मिल सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करते हो तो उसमें आपको परेशानी होगी। आपको थोड़ा संभल के रहना है, मतलब थोड़ा पेशेंस के साथ आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। जैसे कि आप पास्ट में अपने अंदर हिम्मत जुटा रहे थे, तो आपको एडवाइस यही किया जा रहा है, पूरी मंथ की जो रीडिंग है इसमें आपको थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप जल्दबाजी से कुछ करना चाहते हो तो वो बिगड़ सकता है। जो आप छुपाना चाहते हो, जो आप नहीं कहना चाहते हो, जो आप अपने आप से करना चाहते हो, वो बात बाहर आएगा और इसी में आपकी ही परेशानी होगी इसमें। इसीलिए आप जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, आप पेशेंस के साथ उस चीज़ को करें और धीरे धीरे देखिएगा जो आप जैसे सोच रहे हो परिस्थिति वैसे बन जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।